अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तलबा किराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। तलबा किराम, आज का हमारा जो लेसन है वो समराइजिंग पर है, इख्तिसार। तो किसी इबारत का खुलासा कैसे हमें करनी है वो आज हम देखेंगे। तो जो इबारत मैंने चुना है वो ईयर 13 उर्दू वर्कशीट नंबर 10 में से है। तो जो इंस्ट्रक्शन है उस पर हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। इबारत को गौर से पढ़कर उसका खुलासा 50-50 अल्फाज में लिखना है। नोट, कुछ अहम बातें जो है, आपका पूरा तवज्जो सिर्फ इबारत पर ही होना जरूरी है। अपने जहन में ये बात रख ले कि इबारत को निचोड़कर सिर्फ 50 अल्फाज के मालूमात ही निकालने हैं। तो पूरा इबारत अच्छी तरह से पढ़ के उसमें से सिर्फ 50 वर्ड्स का जो मालूमात है वो आपको निकालने हैं। तो इसके लिए आपको अपने इबारत में बहुत कंसंट्रेट करना होगा। इबारत पढ़ते वक्त जितनी मालूमात आपको अहम लगे सारे नोट कर ले या फिर उसको अंडरलाइन कर ले, जो भी आपको ठीक लगे। इबारत के इख्तिताम पर पहुंचने तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि 50 अल्फाज में कौन से मालूमात रखने हैं। बहुत ही जरूरी बात है। अब इस इबारत को अगर हम ले लें, ये मैंने उर्दू वर्कशीट से निकाला है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में इंसान के लिए हंसना और मुस्कुराना लाजमी हो गया है। इस अमल पर बहुत सारे तजुर्बात हो रहे हैं। ब्रिटानिया में लाफ लैब नाम का एक तजुर्बागाह कायम किया गया है। कुछ लोगों के दिमागों की तस्वीरें लेने के बाद ये पता चला है कि जो लोग खुश मिजाज होते उनके दिमाग के उन हिस्सों में तहरीक पैदा होती है जिनका ताल्लुक फुरहत पैदा करने वाले हार्मोन्स से होता है। साइंसदानों ने यह भी मुशाहिदा किया है कि मुस्कुराने और खुश रहने से दिल की धड़कन सही ढंग से होती है, लेकिन शर्त यह है कि मुस्कुराना खुलूस के साथ हो। बनावटी मुस्कुराहट ऐसा नहीं कर सकती। तो जो भी मालूमात मुझे यहाँ से ठीक लगे, अहम लगे समराइजिंग के लिए, मैंने उसको रेड कलर कर दिया है। पैसेज को आगे पढ़ते हैं। मुस्कुराहट और खुशी का ताल्लुक दरअसल पूरे जिस्म से है, यानी मुस्कुराहट सिर्फ खुशी का एहसास ही नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ एज़ा को भी मिस्बत अंदाज से मुतासिर करती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जिस्म के 15 छोटे छोटे एज़लात हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के जिम्मेदार होते हैं। एज़लात यानी कि मसल्स की वर्जिश के साथ खून का बहाव भी बढ़ जाता है, जो चेहरे को हल्की सुर्खी और चमक बख्शता है। मुस्कुराहट जोरदार हो तो आंसू छलक पड़ते हैं, और याद रखिए कि आंसू गम के हो या खुशी के, उनसे दबाव में कमी जरूर वाक़ई होती है। तो यहाँ पे जो मुझे अहम लगा, जो पॉइंट अहम लगा मैंने रेड से कलर कर दिया है। आगे पढ़ती हूँ। मुआशरे में बढ़ती हुई बेहसी, लालच और खुदगर्जी ने खुश होने की ताकत छीन ली है। खुशी का एहसास बांटने से उसमें इजाफा हुआ है। सिर्फ अपनी जात से मुतालिक खुशी का इजहार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे अफराद की खुशियों में कुशादा दिली
से भी शिरकत करनी चाहिए। मौजूदा दौर के साइंसी माहिरीन की राय है कि खुशी का एहसास इंसान को फितरी तौर पर अता किया गया है। देगर सलाहियतों की मानिंद अगर इस सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इंसान की खुशी महसूस करने की सलाहियत ही खत्म होती चली जाती है। इसलिए फिक्र को वसी कीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और दूसरों की खुशियों में शामिल हो। तो देखते हैं यहाँ पे जो भी मुझे बेहतरीन मालूमात लगे समराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि मैंने इसको समरी किस तरह से किया है। आसान लफ्जों में किया है मैंने। खुश रहना जरूरी है। इस मौजू पर कई रिसर्च भी हुए हैं। साइंसी माहिरीन के मुताबिक इंसान को खुश मिजाजी फितरी तौर पर अता हुई है। अगर इंसान खुशी का इजहार करना बंद कर दे तो इस सलाहियत को खो सकता है जिससे हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो मेरे समराइजिंग के मुताबिक से ये मालूमात मुझे अहम लगा, मैंने उसको अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई किया और आपके सामने पेश कर दिया। और हमारा जो वोट काउंट है वो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख दिया है। 51 वोट्स का ये है, तो करीब करीब है बस 50 का। अब मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ। इबारत को पढ़ते वक्त आपने और मैंने खुलासा के लिए जो मालूमात चुने वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होंगे। शायद आपका ज्यादा तवज्जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत वाले मालूमात पर होंगे। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम सब का चीजों को देखने और समझने का नजरिया जो है वो अलग है। अहम बात यह है कि नजरिया जो भी हो, आपके चुने गए मालूमात की निचोड़ आपने अच्छी तरह से पेश किया, वो बहुत है। और हिदायत के मुताबिक 50 अल्फाज या कम से कम उसके करीब नंबर पर खुलासा लिख लिया, तो आप समराइजिंग स्किल्स में माहिर हो गए। मेरे अजीज तुलबाए किराम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लेसन में हिस्सा लिया। उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन को गौर से सुनने और समझने के बाद आपको कई ज़रूरी मालूमात हासिल हुए होंगे जो अगले खुलासा लिखते वक्त आपके लिए मुफीद साबित होगा। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सारे तुलबा के इल्म में बरकत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मैं फौजमीन खान आपके साथ में इस लेसन के लिए हाजिर थी। शुक्रिया। खुदा हाफिज।